आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान। वो मैंने चुराया है। तुम भी ना, मैं समझी कि तुम सीरियस हो। चलो, इस बहाने तुमने मेरे साथ मजाक करना तो शुरू किया। लेकिन मैं ना बिल्कुल सच कह रही हूँ, बिल्कुल सीरियस। पासपोर्ट मैंने ही चुराया है। की करांगी मैं दा? कुछ करना नहीं है, बस इसको आप अपने पास रखिएगा। ये आपके पास होंगे ना तो मुझे लगेगा कि हमारा काम और आसान और अच्छा हो जाएगा और हम इसे आसानी से अचीव कर सकेंगे अपने मकसद को। पासपोर्ट जड़े है ना, वो वक्त आ लैन दे, वो तेन मिल जाएंगे। बंटी को देखने आए। हाँ वैसे बेबी पप्पो ने अच्छा नहीं किया। हाँ सही कह रही है। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्या? ये कोई तरीका हुआ भला? अपना घर होते हुए कहीं और जाकर रहना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हें मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको कोई मशवरा दे भी नहीं रही। देखो सानिया, तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? मैं पागल हूँ क्या? मुझे नजर नहीं आ रहा क्या सब हो रहा है? अच्छा नजर आ रहा है तो बताओ, क्या देख रही हो तुम, क्या हो रहा है? यही कि वहाँ बेबी पुप्पो अपनी जिद पर अटकी हूँ और यहाँ आप अपनी। जब दो लोग एक जैसे मिजाज के होते हैं ना तो वहाँ मामला ना हल नहीं हो सकता, किसी एक को नरमी दिखानी ही होती है। हाँ, और नरमी दिखाने से तुम्हारी मुराद होगी कि मैं मॉम की बात मान जाऊँ? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपनी बात मनवाएं, वो भी प्यार से। वो तो मुमकिन नहीं। तो मुमकिन करें, वरना एक्सेप्ट कर लें कि आप अपनी नाअहली की वजह से अपनी सगी माँ को कन्विंस ही नहीं कर सकते। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप किस किस्म के डॉक्टर हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरे डॉक्टर होने का इस बात से क्या कनेक्शन है? देखिए, मरीज तब तक डॉक्टर से मुतमईन नहीं होता जब तक वो उसके मशवरे पर अमल ना कर ले। आप अपने मरीजों को कैसे मुतमईन करते होंगे जब आप अपनी माँ को ही नहीं कर पा रहे मुतमईन? सच सच बताएं, आप वाकई डॉक्टर हैं? क्या आप नर्स या कोई वार्ड बॉय तो नहीं है? आप ऐਵੇਂ झूठ तो नहीं बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूँ? सानिया, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं? सुननी क्यों रहा हूँ तुम? हमेशा ही मुंह बना रहता है इसका। इग्नोर कर रहे हो? समझ आ गई है? नाराज हो? जी हाँ, नाराज हूँ क्योंकि तुम्हें लगता है कि पासपोर्ट मैंने चुराया। सॉरी आमिर, मेरा वो मतलब नहीं था। जरा तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे फजूल जुमला क्या है? क्या? कि मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ कह दो बंदे को, जलील कर दो, पुठा कर दो जलील कर करके, और फिर फिट कर दो ये जुमला कि मेरा वो मतलब तो नहीं था। देखो मेरी बात सुनो, पुट्ठे का मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो तुम्हारा गुस्सा जायज है, इसलिए मेहरबानी, थैंक यू एक्नॉलेज करने के लिए, बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है आज मेरी फेसबुक पे क्या मेमोरी आई थी? वो जब 4 साल पहले तुमने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था। जब मैंने तुम्हें देखा था ना तो तुम मुझे बहुत ही अकड़ू, बहुत ही सड़िए लगे थे। और तुम भी को पहली नजर में मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी। इंतहाई एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और क्लास में सबसे बढ़ चढ़कर बोलने वाली लड़की, और ऐसे बोलने वाली कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं कोई एरोगेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लास में रिजर्व थी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैं ज्यादा बोलती थी तो क्लास में पार्टिसिपेशन के भी अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है? इसलिए बोलना पड़ता था। जरा जितना तुम बोलती थी ना, कोई और नहीं बोलता था, बल्कि बोल सकता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी।
बोलना पड़ता था, टीचर्स की नजर में आना पड़ता है। तो टीचरों को जो तुमने मक्खन लगा लगा के अपनी GPA 3.97 सही इतनी थी ना, इतनी रखी हुई थी तुमने। मेरी बात सुनो, पढ़ाई में वाकई अच्छी थी। खुद से तारीफें करती जाओ अपनी। कसम खाओ कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। यार मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम अच्छी नहीं थी, तुम थी अच्छी, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं थी तुम। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी बार स्कॉलरशिप मिली है? मुझे 2 बार मिली, तुम्हें बताओ। स्कॉलरशिप का क्या ताल्लुक है अच्छे होने से? स्कॉलरशिप तो मिल जाती है किसी को भी। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जब इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता ना तो वो यही कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कुछ ऐसे ही है। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, अच्छी थी तुम, बहुत अच्छी थी, तो शो ऑफ मत करो। चले सो रहे हो? किस बात से? नजर आ रहा है। किस बात से जेलस हो रहा हूँ? तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। मेरी शक्ल से क्या नजर आ रहा है सर? नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है कि तुम जल रहे हो। यार मैं जेलस नहीं हो रहा। अच्छा चलो कोई बात, तुम भी अच्छे थे पढ़ाई। तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे अच्छाई का। तुम्हें पता है, तुम्हारी टोन से पता चल रहा है कि तुम्हारे कलेजे में आग लगी हुई है। किस किस्म का जुमला है यार कि कलेजे में आग लगी हुई है? बूढ़ी आंटियां बोलती हैं ये। मेरी नानो कहती हैं ऐसे। तुम्हें वो याद है हमें, वो हमने स्टेज प्ले में पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैं जोकर बना था उसमें, कितना अच्छा जोकर बना था मैं। बनने की क्या जरूरत है, तुम तो गुड वन। नो तुम मेरे बनाने आई है और सड़ाने आई हो। और मतलब तुम सड़े हुए हो। नहीं करो ज़ारा। मेरे जाने की कितनी देर बाद आया था? यही कोई आधे घंटे बाद। और क्यों आया था? मुझे क्या पता, मैं अम्मा जान से जाके पूछती हूँ। बेबी बाजी, हाँ वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा जान दोनों तरफ से खेल रही हैं। क्या मतलब? What are you saying? मतलब ये कि जब आप नहीं थी ना और इब्बी आया था, तो अम्मा जान ने उसे तसल्लियां दी हैं कि वो उसकी शादी वहीं करवाएंगी जहां वो चाहेगा। मैं भी इसी तरह चौंकी थी जैसे आप चौंक रही हैं। अब देखें ना, आपके सामने तो वो आपको यकीन दिलाती हैं कि वो आपका साथ देंगी, और जब आप नहीं होती तो इब्बी को तसल्लियां देती हैं। भाई तौबा तौबा, अम्मा जान का भी ना इस उम्र में कोई दीन ईमान ही नहीं है। बेपहंदे के लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाती हैं जहाँ ज्यादा वजन होता है। देखो बीबी प्लीज वॉच योर वर्ड्स। वो मेरी मॉम है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसे टॉक कर सकती है। अरे भाई मेरे सामने बोला है बेबी बाजी, आमिर और ज़ारा भी थे, सब थे वहां पे। मैं अभी जाके ना उनसे पूछती हूँ। ओ एक मिनट, अब तो घर में फड्डे फसाद करवा देंगी। चाहती हूँ कि मैं अम्मा जान से कन्फ्रंटेशन ना करूँ। करें, 1000 बार करें, कि मेरा नाम मत लेना। मैं यही देखना चाहती सा तुम सच बोल रही हो कि नहीं। अगर सच बोल रही हो ना, डर किस गल दा। ओ भाई बात सुने, मुझे आपसे झूठ बोल के अव्वल तो कोई फायदा ही नहीं होना, और दूसरा ये कि मैं इसलिए एहतियात करती हूँ क्योंकि मैं इस घर में बहू हूँ। मुझे तो एक छोटी सी भी गलती की माफी नहीं मिलती ना, और आप बेटी हैं, आपको 1000 खून माफ मिलेंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, मैनू की पता सारी स्टोरी एवं कटदी फिर रही हूँ मैं। अच्छा, अब बात ना मेरी इज्जत पे आ गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं खुद जाके इस बात का जिक्र अम्मा जान के सामने करूंगी। कान खोल के सुनिएगा कि वो क्या जवाब देती है। मंजूर जान जनार्दन जान, देखते हैं की होता है हुण। मुझे लग रहा है अब एक यही रास्ता बचा है कि मैं उससे निकाह कर लूं। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मशवरा देने की? क्योंकि उसकी माँ मुस्तकिल उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन यार फिर भी तुम्हें ये मशवरा नहीं देना चाहिए था उसे। तुम्हारा मसला क्या है इरफान? मेरा मसला तुम हो। है? हाँ तुम। शहर में तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ। इरफान हमारा ये प्लान था। हाँ, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। तो क्या करूं अगर तुम्हें बुरा लग रहा है?
खत्म कर दूं ये सब या छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहना भी मत। मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी के 2 साल इस प्लान के पीछे जाया कर चुकी हूँ और अब इसको हासिल किए बगैर मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। तुम इनसिक्योर हो इरफान, तुम्हें भरोसा नहीं अपनी मोहब्बत पर? भरोसा है। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैं भी इंसान हूँ यार। और ये तुम्हारा ही प्लान था? जानता हूँ मैं। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रख और मुझे अपना काम करने दो। कैसी तबीयत है हुन तेरी धीए? जी अम्मा जान ठीक हूँ, पर वो जब पासपोर्ट का सोचती हूँ ना तो फोन खोल जाता है। इब्बी आया सी, मैं गल कीती है। की गल की थी? समझाया मैं उन्हें। बस मैंने उम्मीद है कि मेरी गल ओदी समझ विच आ जानी चाहिए। वैसे अम्मा जान आपने इब्बी से वादा तो कर लिया कि आप शादी में उसका साथ देंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो आगे जाके आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। अम्मा जान व्हाट? ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आहो, मैं तो तसल्ली देने वास्ते गल कीती है। जान क्यों? वाई? किस शय दी तसल्ली? नहीं पहले मेरी गल ते सुन ले। नहीं अम्मा जान, ये ना जो आपने किया ना, आपने मुझे बिट्रे किया है। की कर रही है? मतलब गद्दारी। हाय मैं मर जावा। नहीं मैं तो कोई गद्दारी नहीं की। तो अम्मा जान ये सब क्या है? आपने क्यों कहा कि आप उसका साथ देंगे? अरे बेबी बाजी समझा करें ना, हो सकता है अम्मा जान ने इब्बी का दिल रखने के लिए ये सब कहा हो। अम्मा जान मार में जाए उसका दिल, गोली मारो। अच्छा बह जा थले बह। नहीं अम्मा जान, मुझे लगता था इस कार में ना एक आप ही मेरी हमदर्द है। आज आपने भी ना पार्टी बदल देती। हाँ हाय ले दस। अम्मा जान एक बात कहूं, आपके दोनों बच्चों में ना जमीन आसमान का फर्क है कसम से। एक हमारे मियाँ साहब हैं जो हाथ बांधे सर झुकाए आपके हुक्म की तामील करने के लिए खड़े रहते हैं। देखिए बेबी बाजी, तोबा बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है इनको। बेबी का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। चाय पिएंगे आप? नहीं रहने देनी, आग लगे चाह नू, मैं नहीं पीनी। नहीं उनको अभी रोक के रखो, 1-2 हफ्ते में पेमेंट कर देंगे यार, हालात का पता तो है तुम्हें। नहीं चलो ठीक है, उनसे बात कर लेना। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बाद में कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेवफा लड़के? मैं ठीक हूँ। बेवफा क्यों कह रही है? अच्छा बेवफा ना बोलूं तो क्या बोलूं? मैं अगर फोन न करूं तो तुम तो जहमत ही नहीं करते मुझे फोन करने की। वो नानो थोड़ा बिजी हूँ काम में, बस इसीलिए। अच्छा मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है वो कुछ बेहतर हुई? जी बिल्कुल हो गई। बल्कि आज ही खड़े हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे और बहुत हंस रहे थे। कौन सी पुरानी बातें? बस यूनिवर्सिटी की। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग आखिरी बार कब बाहर गए थे? बस यही कुछ याद नहीं नानू। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों कहीं बाहर चले जाओ। मेरा मतलब है कि डिनर पे चले जाओ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों। ठीक है, मैं ज़ारा से बात कर लेता हूँ। और देखो अगर हो सके तो अपने मोबाइल फोन घर पर ही रख कर जाना। क्यों? ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, बस सिर्फ तुम दोनों हो। ये मोबाइल भी एक मुसीबत बन गया है। 2 लोग साथ बैठे होते हैं और अपने अपने फोन में लगे हुए होते हैं।
अल्लाह जाने ये मोबाइल भी क्या मुसीबत है। बात तो ठीक है आप, अगर बात ठीक लग रही है तो उस पर अमल भी करो। इस तरह बेटा रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है नाना, समझ गया, मैं बात करता हूँ। शाबाश। अल्लाह हाफिज। मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के 2 साल इस प्लान के पीछे ज़ाया कर चुकी हूँ और अब इसको हासिल किए बगैर मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ मैं। सब खैर तो है ना? नहीं। अल्लाह खैर करे। कुछ हुआ है, बताएं तो सही। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो और उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मगर क्यों? क्या उसको आपसे मोहब्बत नहीं है? है। तो फिर? वो मसरूफ है एक अहम काम। जितनी भी मसरूफियत हो, इंसान उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता जिससे वो मोहब्बत करता हो। हाँ, मगर उसकी भी मजबूरी है। लो जी, मजबूरी कुछ नहीं होती, सारी बात अहमियत की होती है। अच्छा खैर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। लो जी, फिर फ्रेंडशिप किस बात की, जब मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हौसला अफजाई ना कर पाए हम। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक लड़की ने इंस्टाग्राम से मेरा नंबर निकाला और फिर मुझसे दोस्ती करना चाहिए। क्यों? आपको बताया तो था, आपकी शक्ल मेरे मंगेतर शकील से मिलती है। अब आप बार बार पूछ कर ना मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आखिर ख्याल तो आता है ना। आप प्लीज बुरा मत मानिए। मैं बुरा नहीं मानती, आप मेरे दोस्त हैं, आप बिला झिझक अपने दिल की बात मुझसे कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? जी। वो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम क्या है? सवेरा। सवेरा? हाँ, क्यों? वो कुछ नहीं जी, बड़ा अच्छा नाम है। मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं घर छोड़कर चला गया, कोई भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। बेबी की मसला तेरे नाल की होया? बस कर दे बेबी, बस कर दे। ए छोटियां छोटियां गल्लां ते ना मुंह बनाना छड्ड दे, हुण तू वड्डी हो गई है। मजान, आपने ना मेरी पीठ में छुरा घोंपा। यू स्टैब्ड मी इन द बैक। बस कर नी, ज्यादा बकवास ना कर फरंगने। मैं चपेड़ मार के ना पुट्ठे आदि ते सारी आकड़ तेरी कढ़ दवांगी। मजान, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। You broke my heart. नी अकल नू हथ मार। मैं ते इब्बी नू इसलिए किया सी कि किधरे होए ना समझे कि असी सारे ओदे खिलाफ हो गए। मजान, आपने उसको शह दी है। जे तुसी दोवें ही आकड़े रहे ना ते फिर मसला हल किस तरह होएगा? हैं? मजान, तो उसकी साइड लेने से मसला हल हो जाएगा? ले, मैनू कोई काले कुत्ते ने कटिया कि जे मैं ओदा साथ दवा? मैनू पता है कि कुड़ी ठीक नहीं है। फिर आपने उसको क्यों सपोर्ट किया, आसरा दिता? हाय अकल दिए अन्नीए, इसलिए कि ओदा दिल नरम होवे। जे ओदा दिल नरम होएगा तो तादी ते साडी गल सुनेगा। हाय नी बेबीए, तेनू किस तरह समझावा? ए लड़ झगड़ के ना मसले खराब होंदे है। तो बंदा प्यार मोहब्बत नाल गल करे ना तो सारे मसले ही हल हो जांदे।
तो फिर क्या करें? देखती है इब्बी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। फिर क्या होगा? ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 'ਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹੇਂਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। मजान इस गल का की मतलब? What do you mean? नहीं इब्बी सवेरा नाल निकाह करन लगा सी ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ जी मामला इतना सीधा नहीं है जिन्ना तू समझ नहीं पई है। मजान आप क्या कह रही हैं? देखती है हुण मैं तेनू जिस तरह कवां ना जिस तरह समझावांगी तू उसी तरह करना है। क्या करूं? दसो मैनू। देख तू इब्बी नू ए दस कि तू सवेरा नाल ओदी मंगनी करना चाहनी है। मजान ये मैं किसी कीमत नहीं करूंगी। नो वे। नहीं पहले मेरी पूरी गल ते सुन लै। नहीं मंगनी करन नाल ए फायदा है कि सानू थोड़ा टाइम मिल जाएगा ते इब्बी भी कोई गलत करन दी नहीं सोचेगा। मजान की बनेगा? देख मंगनी करना बेहतर है कि वो आप ही जाके निकाह पढ़ा लवे। सोच इस गल नू ठंडे दिमाग दे नाल। आई हो दिमाग च तेरे कोई गल समझ आई है कि नहीं? गर्दन एडी हिला लै जबान ना हिलाई चटाकी दी। हद कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं खुद सुनकर चौंक गई थी। यानी सब कुछ एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था। हाँ, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इरफान सफेरा की वजह से बहुत अपसेट है। तो हम इस बात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ना मुझे उस बेचारे पर तरस आ रहा है। तरस क्यों आ रहा था? ये लोग इब्बी को यूज कर रहे थे, उसको ट्रैप कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल तरस के काबिल नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। इरफान की यही इनसिक्योरिटी हमारे बहुत काम आएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे तुम सोच रहे, और जल्द से जल्द सवेरा की असलियत इब्बी पर खुल जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ज़ारा आ रही हूँ। ये बात सुनो, आमिर मुझे बुला रहा है, मैं जा रही हूँ। बट फॉर यू ज़ारा। हाँ आमिर क्या हुआ? आज हम डिनर डेट पे जाएंगे। हम कौन? हाँ हम मतलब मैं और तुम। क्यों? अचानक? अचानक। फोन दो। हाँ? फोन दो। ये लो। थैंक यू। मगर क्यों? क्योंकि डिनर डेट पर नो फोन अलाउड है। क्या मतलब? ये बात ये हुई कि सवाल जवाब नहीं चाहिए क्योंकि रूल्स आर रूल्स। आमिर तुम ठीक तो हो ना? नींद पूरी नहीं हुई? क्या हुआ तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी मुझे हुआ है ना मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। आओ रेडी हो, आओ चेंज करते। हेलो इब्बी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मोमानी, बोले। वो बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अम्मा जान ने जो तुमसे बातें की है ना, को सुन के किसी खुशफहमी का शिकार ना होना। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी भी साथ छोड़ देंगी वो तुम्हारा। मोमानी मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे भाई उन्होंने तुम्हें शादी का आसरा दिया था ना, वो सिर्फ ज़बानी कलामी वादे, कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट वो मॉम से बात तो करेंगी ना? कुछ नहीं करेंगी। क्या मतलब, क्यों नहीं करेंगी? मतलब ये कि अम्मा जान बेबी बाजी से कह रही थी कि मैंने इब्बी से शादी की बात सिर्फ उसका दिल रखने के लिए की है। हद हो गई भाई। और क्या भाई, इतना दोगलापन करने की क्या जरूरत है? वैसे मोमानी आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? अरे मेरे कहने पे तो तुम घर छोड़ के गए थे। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था। अब थोड़ा सब्र करो, जीत तुम्हारी होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जीत मेरी होगी?
सच्ची मोहब्बत ना हमेशा जीतती है, और तुमने तो सच्ची मोहब्बत की है ना। अब ठीक है मोमानी, ये सब बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर, ये सब नानू का आइडिया था। नानू का? तुम्हारी बात हुई थी नानू से कब? आज दिन में। उनका आइडिया था कि हम बाहर चलें, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊं और हम फोन भी घर पे छोड़। Really? ये नानू भी ना, मतलब एटलीस्ट हम फोन तो अपने साथ लेकर आ सकते थे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा प्लान? नहीं, अच्छा लगा, लेकिन फोन्स तो होने चाहिए ना, मतलब कोई इमरजेंसी हो, कोई जरूरत हो, कुछ हो तो। तुम्हारे कौन से इतने बिजनेसेस चल रहे हैं कि कॉल नहीं उठाओगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, मगर फिर भी। बहुत भूख लगी, ऑर्डर करें? मुझे भी। एक्सक्यूज मी। जी सर। अच्छा लगेगा। तुम भी बहुत प्यारी लगती। देख सानिया, एक गल मैंने सच सच दस दे, ए ज़ारा दा की प्लान है? कौन सा प्लान? इब्बी वाला? आहो। बहुत अच्छा प्लान है दादो। आप ये समझे, उस लड़की की दुखती रग हमारे हाथ आ गई है। अच्छा? हाँ, वो तो किसी और लड़के को पसंद करती है, इब्बी को तो बस इस्तेमाल कर रही है। तेनू किस तरह पता है? क्योंकि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है ना, उस लड़के से आजकल मेरी बातचीत चल रही है फोन पे। हाय मेरे अल्लाह, सच्ची कह रही है? हाँ हाँ दादो, लेकिन ये दोस्ती ना सिर्फ प्लान के लिए है, असली दोस्ती नहीं है। तू ये सारा कुछ किस तरह कर सकती है? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा मतलब है कि तेनू अन्नी अकल है कि किसी नू फोन ते उल्लू बना लवे? आपके साथ बैठकर ही तो ड्रामे देखती थी, सारी एक्टिंग वहां से सीख ली मैंने। हाय मैं मर गई। नहीं, मैं ते तेन बड़ी भोली समझदी सी, तू ते बड़ी चालाक मासी निकली। बस दादो, ज़ारा की दोस्ती का कमाल है सारा। जिउंदी रहती है। मैनू तेरी बड़ी फिक्र सी कि तू अन्नी भोली है, तेरा की बनेगा। पर शुक्र है मेरे दिल में तसल्ली हो गई, तू ते बड़ी सियाणी निकली है। मेरी सोनी थी। थैंक यू। टिश्यूज। दूर चला गया कहता हूँ। ला देंगे टिश्यूज, ला देंगे प्लीज। थैंक यू। थैंक्स। खाना बहुत मजे का था। थैंक यू फॉर द ट्रीट। यू वेलकम। और हमेशा की तरह खाना पहले मैंने खाया। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम रेस लगाएंगे। पता है, मैं अक्सर इस तरह बाहर निकलना चाहिए। ये तो तुम ठीक रहे हो। और कितना अच्छा हुआ ना कि हम अपने फोन पे अपने साथ नहीं लेकर आए। इस तरीके से हमने कितनी सारी बातें कर ली है ना।
इतनी सारी बातें भी कर ली, इतनी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सेलफोन ना हमारी जरूरत से ज्यादा हमारी मजबूरी बन गए हैं। हाँ सही कह रही हो, पर छोड़ो ना फोन वोन, बाहर चले। बाहर मतलब? मुल्क से बाहर घूमने। आमिर, जो घर के हालात चल रहे हैं, तुम्हें लगता है कि हम ऐसे बाहर जा सकते हैं? भाई भी तो गए हैं। हाँ, तो वो तो भाभी की वजह से गए हैं ना। हम क्यों नहीं जा सकते? घर के हालात को कब तक एक्सक्यूज बनाएंगे? मतलब आज कुछ हो रहा है, कल कुछ होगा, ये ड्रामे चलते रहेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, मगर फिर भी हमें तो देखभाल कर सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा ना। क्या देखभाल? ठीक है, 2 मिनट। क्या? वॉलेट भूल गए। क्या तुम वॉलेट भूल गए? बोलो मरवाऊंगी। हाँ वॉलेट भूल गया हूँ। कुछ पैसे पड़े? मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? तुमने मुझे कहा था ऐसे ही चलो, कुछ नहीं उठाओ, पर्स तक नहीं उठाने दिया तुमने मुझे। अच्छा, मुझे सोचने दो कुछ। सोच क्या रहे हो? वॉलेट नहीं है तुम्हारे पास, क्या करेंगे? यही सोच रहा हूँ कि क्या करना है यार। फोन भी नहीं है, वरना किसी को कॉल करके पैसे मंगवा लेते। हाँ, एक आइडिया है। क्या? गाड़ी की चाबी रखवा देते। बैड आइडिया। कैसे प्रूफ करोगे कि ये गाड़ी तुम्हारी है? वो यार, उसके पेपर्स भी सब कुछ वॉलेट में यार। और वो वॉलेट घर पे ही है। और आईडी कार्ड भी नहीं है, वो भी वॉलेट में है। ओके, लेट मी थिंक। आई हैव अ प्लान। व्हाट? हम अभी यहाँ से उठकर भागते हैं। ये क्या पागल है? पागल क्या होता है? मैं कह रही हूँ ना, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, वॉलेट तुम घर भूल आए हो, गाड़ी के पेपर्स, शनाख्ती कार्ड सब कुछ घर पे है। क्या करोगे? हाँ, कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? दिस इज आखिरी रास्ता। ये तुम्हारा आखिरी रास्ता ना मेरी इज्जत का फालूदा करेगा। इज्जत का फालूदा तो वैसे भी होगा तुम्हारा मिस्टर आमिर, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं कहूंगी भागो तो हम भागेंगे। हाँ, उठो, चलो भागे। हाँ ठीक है, लेकिन रुको। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो असल में वॉलेट में गाड़ी रह गई है मेरी। गाड़ी वॉलेट रह गया। हाँ, तो उसमें से पैसे निकाल के मैं पेमेंट करता हूँ। चलो। क्या टोटल है? ठीक। हाँ, चलो 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 चलो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों चल रहे जैसे चोरी किया है? चोरी तो किया है। हाँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस से चलो, कॉन्फिडेंस से। अम्मा जान, ये आमिर कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा। ज़ारा ते आमिर ते खाने ते गए हैं। अरे यार, तो कम से कम फोन तो उठाए। आदमी को कभी कोई जरूरी बात भी करनी होती है। वो ना दोनों फोन घर पर ही छोड़ कर गए। क्या बच्चों वाली हरकत की है? मतलब इंसान को कभी कोई बात करनी हो, राब्ता करना हो तो क्या करे? अच्छा पुत्र, तू गुस्सा ना कर, आने वाले होने हैं, दोबारा फोन करके पता कर ले। अम्मा सानिया ने क्या कहा है? वो फोन घर पे रखे गए, किसको कर लूं फोन? ओह, अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं पुत्र, गुस्सा ना कर, आने वाले होने हैं। तब देखता हूं। ले दस, हरकतां होंदियां ना,
फिर गलतफहमियां पैदा हो जांदियां आपस में। बंदा फोन नाल ले जांदा, पता है घरों बाहर निकल रहे हैं फोन नाल रखो, कादे लिए बने हैं फोन? नड़ियां तस्वीरां देखने वास्ते थोड़ी बने हैं। जल्दी चलो। सुनो मुझे डर लग रहा है। इसीलिए तो जल्दी चलो वरना वेटर पीछे आ जाएगा। सुनो मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जाएगी। ठीक है तो चाबी मुझे दे दो। ओके चलो अब मैं 3 तक काउंट करूंगी और हमने भागना है, ठीक है? 1 2 3। कितना मजा आया ना? बहुत बच्चों वाली हरकत थी वैसे। हाँ तो कभी कभी ना बच्चों वाली हरकतें करने में मजा आता है। बात तो ठीक है। तुम्हें पता है मैं ना सोच रही थी कि ना इंसान को ना बच्चों वाली हरकतें करती रहनी चाहिए। अगर सब लोग मैच्योर हो जाएं और सीरियस रहें तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। एक मिनट। ये जो हमने हरकत की है ये वंस इन अ लाइफ टाइम हरकत है, ठीक है? दोबारा नहीं कर रहे हैं। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि यही हरकत करेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इंसान का बच्चा ना हमेशा जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। एक वाकया याद आ गया मुझे। क्या? मैं और सलमान भी, मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं और सलमान भी एक शादी हॉल में चले गए खाना खाने ना, एवी खामा खाई मुफ्त का। हम मंडो मन दबा के खाना खा रहे ना, मुर्गी थी, बीफ बिरयानी थी, कुन्ना था, और ये टांग की बोटी जो थी मेरे याद थी। और एक अंकल आ गए ना, अंकल ने हमें घेर लिया। अंकल कहते बेटा किस साइड से हो? ओके। तो मेरी तो हालत खराब है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं शिवर कर रहा था बाकी। लेकिन सलमान भाई ये कॉन्फिडेंस में, ये चौड़े होके कहते कि जी हम लड़के वालों की तरफ से। पता है अंकल ने क्या बोला? क्या? कहते बेटा ये शादी नहीं है, बर्थडे पार्टी। फिर क्या हुआ? नहीं बेटा ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा अंकल अच्छे थे ना, तो अंकल ने हमें केक भी खिलाया, हमें खाना भी खाने दिया। लेकिन मेरी जो हालत थी, मैं नर्वस और एम्बैरेस और अजीब सा हुआ ना। और सलमान भाई? तो सलमान भाई क्या? सलमान भाई तो एक डीट आदमी है। सलमान भाई ये दब के खा रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा था। कहते कि अंकल ये पार्सल भी खा यानी अंकल ने उंगली पकड़ा और ये गले ही पड़ गए। हाँ एग्जैक्टली। एक मिनट। अच्छा चलो। किधर? ये वॉलेट पकड़ो और हमें अभी जाना है उस वेटर को वापस पैसे देने। उसकी सैलरी में से कटेंगे ना, उस बेचारी का क्या गलती है?